इंडियन रिवर सिस्टम में जो हिमालयन रिवर थी, उनमें 2 नदियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो इंडस रिवर, दूसरी गंगा रिवर और तीसरी जो रिवर है, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्म BRAHMAPUTRA ब्रह्मपुत्र रिवर RIVER ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेद में ब्रह्मपुत्र रिवर को, पहली बात तो हम इसको हिंदी में लिख देते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर को लोहितीय लोहितीय नदी कहते हैं। लोहितीय नदी कहा गया है। लोहितीय नदी कहा गया है। लोहितीय नदी कहा गया है किसमें? तो इसका सोर्स जो मिलता है या रिसोर्स जो मिलता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋग्वेद में ऋग्वेद में ब्रह्मपुत्र रिवर को कौन सा रिवर कहा गया है? लोहितीय रिवर कहा गया है। क्या? लोहितीय रिवर कहा गया है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसके उद्गम के बारे में बात कर लेते हैं। उद्गम, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका उद्गम या ओरिजिनेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यह अंशी ग्लेशियर, क्या है? अंशी ग्लेशियर, ANSHI, अंशी ग्लेशियर, GLACIER, अंशी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अंशी ग्लेशियर कहाँ है? तो तिब्बत में है, तिब्बत। और अंशी ग्लेशियर किसका पार्ट है? तो वह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का पार्ट है। क्या है? चेमा, CHEMA, चेमा युंग, YOUNG, युंग डुंग ग्लेशियर, DUNG, चेमा युंग डुंग जो ग्लेशियर है उसका ही पार्ट है अंशी ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर में 3 पार्ट थे। कौन कौन से थे? तो चेमा युंग डुंग जो ग्लेशियर है वो तिब्बत में है। कहाँ पे है? यह है तिब्बत में। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर कहाँ पे है? तो वह है तिब्बत में। और इसके 3 पॉइंट थे। 3 पॉइंट थे। कौन कौन से? जैसे ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था। तो जो ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से कौन सी नदी निकली थी? तो इस पॉइंट से इंडस रिवर निकली थी। और ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट से कौन सी नदी निकली थी? तो इस पॉइंट से सतलज नदी निकली थी। और ये जो पॉइंट था, तो इस पॉइंट से क्या निकला था? क्या, कौन सी नदी निकली थी? ब्रह्मपुत्र रिवर। और इसी रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र रिवर है और इसी पॉइंट का नाम अंशी ग्लेशियर है। अंशी ग्लेशियर है। और इस पूरे पार्ट का नाम, ये जो पूरा है, इसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या पार्ट। आगे हम लोग देखते हैं कि जो यह नदी है, तो यह तिब्बत जो है, तिब्बत से जब निकलती है, जो ये नदी है तिब्बत से जब निकलती है, पहले हम तिब्बत लिख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है जब तिब्बत से निकलती है, TIBET, तिब्बत से जब निकलेगी, तो इस नदी का नाम होता है सांगपो रिवर। कौन सा रिवर है? सांगपो रिवर, TSANGPO, सांगपो रिवर। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, सांगपो। यानी ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में क्या है? तो सांगपो रिवर है। फिर यह नदी कहाँ आती है? और आती है यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल, ARUNACHAL, अरुणाचल प्रदेश में जब आती है तो इस नदी का नाम हो जाता है क्या? दिहांग। इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ब्रह्मपुत्र रिवर की बात कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जानी जाती है। और यही ब्रह्मपुत्र या सांगपो रिवर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? दिहांग नाम से जानी जाती है। यही सांगपो रिवर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। और जो ये नदी है अरुणाचल प्रदेश में इंटर कहाँ से करती है? अरुणाचल प्रदेश में इंटर कहाँ से करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर यांग, क्या है? यांग याप दर्रा से। कहाँ पे? यांग याप दर्रा से। इंडिया में यह इंटर यांग, YANG, यांग याप पास, PASS, यांग याप दर्रा से, यांग याप दर्रा से या यांग याप पास से इंडिया में दिहांग रिवर इंटर करती है। फिर इसके बाद असम के बाद यह रिवर कहाँ चली जाती है? असम, अरुणाचल प्रदेश के बाद यह रिवर असम में आती है। कहाँ आती है? असम। और जब असम में आती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इस नदी का क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी
किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है? तो वो नदी द्वीप का फॉर्मेशन करती है। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना। फॉर्मेशन मीन्स होता है निर्माण करना। तो ये नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड का निर्माण करती है। नदी द्वीप का निर्माण करती है। और वह कौन-सा नदी द्वीप है? तो वह है माजुली। माजुली रिवर माजुली माजुली आइलैंड। हिंदी में लिख दे रहे हैं माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड का निर्माण करती है। और यह माजुली आइलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है ये। वर्ल्ड लिख दे रहे हैं लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा? माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद में यह नदी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। कहाँ जाएगी? बांग्लादेश। यह नदी चली जाती है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? तो इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। ठीक है? इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। इस नदी का नाम हो जा रहा है मेघना। और मेघना किन नदियों से बनी है? तो वह पद्मा और जमुना नदी। क्या? पद्मा और जमुना नदियों के संगम से बनी है। पद्मा बोलें तो यही गंगा है। PADMA पद्मा प्लस जमुना। यमुना नहीं है ये, जमुना है। JMUNA जमुना। और इस यही पद्मा क्या है? गंगा ही है। ये पद्मा और जमुना मिलकर किसका निर्माण की हैं? तो ये निर्माण की हैं मेघना का। ठीक है? और जो जमुना है इसी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। मेघना नदी पर सुंदरवन डेल्टा है। मेघना जो नदी है उस पर क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। मेघना नदी पर क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। मेघना नदी किसका निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का। सुंदरवन डेल्टा। मेघना नदी किसका निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का। ठीक है? यह भी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। क्या है? ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। इसको 1987 में क्या? इसको 1987 में कब? 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। UNESCO यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। कब? 1987 में। किसको? सुंदरवन डेल्टा को। ठीक है? फिर यह रिवर क्या होता है? बे ऑफ बंगाल में अपना कहाँ पे? यहाँ पे BOB यानी बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है विसर्जित करती है। BOB बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में अपना पानी यहाँ गिराती है। ठीक है? इसके आगे और चीजें हम लोग देखते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र रिवर के फैक्ट्स में है जो सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा लिख देते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ-कहाँ पे फैला है? तो वह वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? बंगाल वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश। प्लस कहाँ पे? बांग्लादेश। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है उसका? सुबनसिरी। सुबनसिरी SUBNSIRI। सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। इसका तीसरा जो फैक्ट है इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं। सुबनसिरी जो रिवर है, क्या है? सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की क्या है? ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो पॉइंट हमने ये लिखा है वही ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। यहीं से शुरुआत है।
नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में संकोश जो रिवर है, एक रिवर का नाम है संकोश, संकोश रिवर, संकोश नदी या संकोश रिवर, ये पश्चिम बंगाल, क्या है ये, पश्चिम बंगाल और असम के बॉर्डर पे बहती है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और असम, असम के बॉर्डर पर बहती है। कौन सी नदी है, वो संकोश रिवर है। ठीक है, संकोश रिवर जो है पश्चिम बंगाल और असम के बॉर्डर पर बहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। ब्रह्मपुत्र रिवर की टोटल लेंथ, टोटल लेंथ है इसकी 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर है। एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, इस पे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर ही क्या है राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। कहां से, सादिया से दुबरी तक सादिया से, सादिया से धुबरी तक, सादिया से धुबरी तक कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है। ये जलमार्ग है, क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, जो सादिया से दुबरी तक है और ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। इसके दाहिने से तीस्ता नदी के मिलने के बाद इसका नाम जमुना हो जाता है और अंत में पद्मा के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में क्या करती है, अपना जल विसर्जित कर देती है। जैसे दाहिने से इसके क्या आती है, ब्रह्मपुत्र के दाहिने से, ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने से तीस्ता नदी के मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। और अंत में पद्मा के साथ क्या करती है, मिलकर अपना जल जो है पश्चिम बंगाल में, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, बे ऑफ बंगाल में विसर्जित करती है। इसको हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, दाहिने से, ब्रह्मपुत्र के दाहिने से। इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही करते हैं। ब्रह्मपुत्र के दाहिने से, ब्रह्मपुत्र रिवर के दाहिने से, के दाहिने, दाहिने से तीस्ता नदी, कौन सी नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर के मिलने के बाद, के मिलने, के मिलने के बाद, के मिलने के बाद इसका नाम जमुना हो जाता है। इसका नाम जमुना रिवर हो जाता है। क्या हो जाता है, जमुना रिवर हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। और अंत में पद्मा के साथ मिलकर, अंत में पद्मा के साथ मिलकर, अंत में पद्मा के साथ, के साथ मिलकर, पद्मा के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में अपना जल जो है विसर्जित करती है। बे ऑफ बंगाल किधर है, तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आंसी ग्लेशियर से निकलती है। मान लो ये आंसी ग्लेशियर है और यहाँ ये तिब्बत में आंसी ग्लेशियर है, एक इसका पार्ट है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का ही पार्ट है आंसी ग्लेशियर, और ये कहाँ पे है, तिब्बत में। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है कहाँ से, आंसी ग्लेशियर से, ये निकलती है, ऐसे निकलती है। इसके अब हम देख लेते हैं, ये हमारी रिवर है कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर निकली है आंसी ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत में है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का ही आंसी ग्लेशियर पार्ट है। इसकी एक जो सहायक नदी है वो सुबनाश्री, कौन सी है, सुबनाश्री, इसकी ये एक सहायक नदी है, ये है सुबनाश्री। सुबनाश्री किसकी सहायक नदी है, तो वो ब्रह्मपुत्र की नदी है। फिर आती है कौन सी नदी, मानस नदी। मानस नदी भी क्या है, मानस नदी भी ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद में आते हैं संकोश रिवर, कौन से रिवर, संकोश रिवर भी क्या है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद में क्या है, तीस्ता, तीस्ता भी क्या है, तीस्ता भी ब्रह्मपुत्र की क्या है, ट्रिब्यूटरी। इसके बाद में सबसे अंत में ये क्या होता है यहाँ पर, पद्मा यानी गंगा जो है, गंगा बोलो, पद्मा बोलो या फिर भागीरथी बोलो, ये भी आके क्या करती है, इसमें मिल जाती है। ठीक है, ये कौन सी रिवर है, ये रिवर है पद्मा, इसको लिख दे रहे हैं, पद्मा। और पद्मा क्या है, इससे पद्मा जो है ये इससे पहले गंगा थी, गंगा से पहले क्या थी, ये भागीरथी थी। तो ये भी मेन रिवर है और ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। फिर ये दोनों नदियां मिलकर क्या करती हैं, अपना जो जल है वो विसर्जित करती हैं कहाँ पर,
ये विसर्जित करती हैं बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती हैं। इसमें दिवांग, जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में एक दिवांग रिवर है। कौन सी है? दिवांग रिवर है। सहायक इसकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन है? दिवांग। लोहित भी ट्रिब्यूटरी है, लोहित रिवर भी ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद में धनश्री, कौन सी रिवर? धनश्री रिवर। धनश्री रिवर भी क्या है? एक धनश्री रिवर है, वो भी ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। फिर एक और आती है बराक रिवर। बराक रिवर क्या है? बराक रिवर, जो कि क्या है? बराक रिवर भी ट्रिब्यूटरी है किसकी? तो वो है ब्रह्मपुत्र की। ये ब्रह्मपुत्र का एक मैप है छोटा सा, जो माइंड मैप है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर कंप्लीट, ब्रह्मपुत्र रिवर कंप्लीट, ब्रह्मपुत्र रिवर भी कंप्लीट हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट हो गई। हिमालयन, हिमालयन, हिमालयन जो रिवर्स थी उसमें 3 नदियां थी। कौन-कौन सी थी? एक थी इंडस, जिसे सिंधु कहते हैं। दूसरी थी गंगा, दूसरी थी गंगा, और तीसरी थी ब्रह्मपुत्र। तीसरी क्या थी? ब्रह्मपुत्र। तीनों नदियां कंप्लीट हुई। इंडस हम पहले पढ़ चुके, फिर गंगा पढ़े, और ब्रह्मपुत्र भी हम पढ़ चुके थे। यानी हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 जो मुख्य नदियां थी, उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।